हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये रहेगा आपका 3 और 4 जुलाई 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, द फर्स्ट न्यूज़ इज अरुणाचल लॉन्चेस वीवीजी रामजी। नाउ ये जो वीवीजी रामजी है, ये आप लोग सबको पता है, हमारा जो पुराना वाला एमजी एनरेगा जो है उसको रिप्लेस करते हुए वीवी जी राम जी जो स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ना। तो ये जो वीवी जी राम जी है, इट्स फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका आजीविका मिशन। ओके, वेरी सॉरी। सो इन पुराना नाम तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट आप लोग सबको पता है, जो नया नाम है वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है। सो इसका जो प्रोग्राम है ऑलरेडी सेशन पार्लियामेंट के थ्रू इसको पास किया गया है, नेम को चेंज कर दिया है एंड अरुणाचल प्रदेश में भी इसका लॉन्च हो रहा है स्टेट वाइज लेवल में, एंड ये इवेंट को इसीलिए कंडक्ट किया है। ठीक है। तो ये जो एन जी एन रेका जो है उसको लेजिस्लेशन ट्रांसलेशन में एक लॉन्ग टर्म विकसित भारत 2047 विजन के अंदर में इसका नेम को चेंज करते हुए इसमें बहुत सा चेंजेस लेके आया है। सो फर्स्ट चेंजेस क्या होता है, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। तो बिफोर सीइंग दैट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एम जी एनरेगा ना। एम जी एनरेगा ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसको 2005 में इंट्रोड्यूस करते हुए 100 डेज वर्क एंड पे, ठीक है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड एज ऑफ नाउ वीवीजी राम जी जो है उसको 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये हमारा जो एम जी रेखा जो है ना, उसको रिप्लेस करते हुए हम इसको वीवी जी राम जी बोलेंगे। समझ गया ना। इसमें क्या क्या चेंजेस है, जैसे पुराना वाला जो पॉलिसी है वहाँ पे आपको 100 डेज वर्क एंड पे था, तो अभी नया वाला में 125 डेज वर्क एंड पे रहेगा। और ये नया वाला जो है इसमें एक नया फॉर्मेटिंग यानी कि एग्रीकल्चर सेफगार्ड का कंपलसरी फीचर इन्वॉल्व किया है, जहाँ में 60 डेज कल्चर एग्रीकल्चर, दो वर्क पॉज जो होता है, स्पेशली आपका जो नॉन, जैसे एग्रीकल्चर में आपका नॉन वर्किंग सीजन भी होता है, तो ये सबको टैकल करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ इसमें जो वेजेस है, पर डे का जो वेजेस है अक्रॉस द इंडिया, उसको भी अराउंड 300 पर डे इंक्रीज कर दिया है। दूसरा, पहली बार ट्रेडिशनल ट्रैकिंग बायोमेट्रिक ट्रैकिंग को छोड़ के एक नया सिस्टमेटिक जियोग्राफिकल रेफरेंस के साथ सिस्टमेटिक ई फॉर्मेटिंग देखने को मिल रहा है, जो जो करप्शंस होता है उसको मतलब रिमूव करने में मदद करेगा, और वो ग्राम सभा को एम्पावर करेगा विकसित भारत के टूवर्ड्स। और यहाँ पे सोशल ऑडिट जो होता है वो भी सही मायने में ट्रांसपेरेंसी में हो सकेगा। ठीक है। दूसरा चीज़, इसका जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पहले 60:40 रहता था, अभी एक नया पैटर्न स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 90:10 रेशियो किया जाएगा, जहाँ में 10% स्टेट देगा और 90% सेंट्रल फंडिंग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सो ये जो आर्टिकल अभी हम लोग पढ़ा है, तो इसमें से आपको क्या क्या ये नाम याद करना है, जैसे कि इनिशियल वाला एम जी रेखा है ना, एम जी एन रेखा। ठीक है, आप समझ गया। ओके। इसका 2005 में नया नेम 2025 में शिफ्ट हुआ है। 100 डेज को 125 डेज, 300 रुपीज़ पर डे। ठीक है। उसके बाद ये ई सिस्टम होगा, ई गवर्नेंस का सिस्टम होगा, ताकि प्रॉपरली सोशल एडिट किया जाएगा। इसमें जो 60 डेज का नो वर्क जोन होता है एग्रीकल्चर में, उसको वो रिमूव किया जाएगा। ठीक है। और ये डिजिटलाइजेशन को शो करेंगे। डन, इतना पॉइंट्स को याद करना होगा। नेक्स्ट, बंगाल कैबिनेट पैनल्स क्लियर टू वेट UCC draft bill likely in assembly next month. Now, after some, West Bengal cabinet has also moved a high level committee जहाँ पे headed by the retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai, वो रिव्यू कर रहा है about drafting of यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है 2026 में, जो नेक्स्ट मंथ में इंट्रोड्यूस किया जाएगा वेस्ट बंगाल में भी। इसके साथ वेस्ट बंगाल हमारा फोर्थ स्टेट इन इंडिया हो जाएगा जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक यूसीसी उसको लागू कर रहा है। ठीक है। तो ये डिसीजन कैबिनेट ऑफिशियली इसको क्लियर करते हुए दे से कि नेक्स्ट जो मंथ का जो बिल ड्राफ्टिंग होगा उसमें ये पास किया जाएगा। ठीक है। तो कमिटी एक 4 वीक डेडलाइन का जो सबमिट होता है बिफोर द रिकमेंडेशन, उसको असेंबली में प्लेस किया है, एंड बाय अगस्त सेशन इट इज एक्सपेक्टेड कि ये पास हो जाएगा।
नाउ ये बिल में एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क गवर्नेंस इन मैरिजेस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड एडॉप्शन फॉर ऑल द कम्युनिटीज इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिप्लेसिंग द रिलीजन स्पेसिफिक पर्सनल लॉ को ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ एससी ट्राइब्स लोग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है मैरिजेस डिवोर्स को लेके, तो वहाँ पे फ्यू एक्सेप्शन देखने को मिलेगा इन रिगार्ड टू एससी ट्राइब्स। ठीक है। सो पॉलिटिकल स्टेन में कांग्रेस, सॉरी तृणमूल कांग्रेस, दे आर सेइंग कि ये बेसिकली ह्यूमन का जो राइट्स होता है स्पेशली रिलीजन से बेस उसको कर्टेल करने का चांसेस है। नाउ अबाउट आर्टिकल 44 जिसको हम यूसीसी बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक ऐसा पार्ट है जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर में आता है। और ये दो नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर में, येट दे आर वेरी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो जैसे कि मैक्सिमम ऑफ द लॉज, पर्सनल लॉज के बारे में उन्होंने जो कहा है वो कॉन्करेंट लीज शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ऐसे में स्टेट और सेंट्रल जुरिडिक्शन के बीच में ऑफन क्लैशेस होता है। तो इसमें स्टेट स्पेसिफिक जब सिविल कोर्ट एंड सेंटर का जो रूल होता है ये दोनों क्लैश होने से, तब एट ए टाइम स्टेट को अगर एसएन, प्रेसिडेंशियल एसएन अंदर आर्टिकल 2542 के सेक्शन के अंदर में मिलने से, तो वो सेंटर का जो राइट्स होता है उसको ओवरराइड करके अपना स्टेट स्पेसिफिक कोर्ट को डाल सकता है, सिविल कोर्ट्स को। ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है। और ये मैकेनिज्म में ये जो यूसीसी है ये 5th और 6th शेड्यूल में वेरियस ट्राइबल पॉपुलेशन को एग्जाम्प्ट करता है, ये आपको याद करना है। यानी कि वो लोग का कस्टमरी लॉज को गाइड करने के लिए ये एग्जाम्पशंस देखने को मिलता है। ठीक है। सो इंडिया में पोर्टुगीज के समय में गोवा में सिंस 1867 से यूसीसी लागू है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला स्टेट, इंडियन स्टेट, वो हमारा उत्तराखंड है। उसके बाद गुजरात हुआ है ना। उसके बाद रिसेंटली असम, एंड असम के बाद अभी वेस्ट बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर शिवराज अपॉइंटेड न्यू आरजीयू वीसी, अपसू वेलकम्स मूव 6 अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वीसी। नाउ अरुणाचल प्रदेश में ओवर द पास्ट 3 to 4 years एक बहुत ही कंट्रोवर्सी एंड बहुत ही वैक्यूम गैप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस चल रहा था, स्पेशली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश का। तो आफ्टर ए नियरली 2 years पीरियड ऑफ अनसर्टिनिटी, यहाँ पे परमानेंट वीसी यानी कि वाइस चांसलर हैज बीन अपॉइंटेड। ही इज डॉक्टर शिवराज, ए रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर फ्रॉम ओस्मानी यूनिवर्सिटी। ठीक है। वो हमारा रेगुलर वीसी बनेगा। तो ये जो अपॉइंटमेंट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से नोटिफाई किया गया है, एंड 2 जुलाई 2026 से उन्होंने अपना ये जो ड्यूटी है उसको रिज्यूम किया है। ठीक है। सो डॉक्टर शिवराज सर वो बहुत ही एक्सपीरियंस एकेडमिक है, जिसका पास 34 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट ओस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में रहा है। इसके अलावा उन वो रिटायर हुआ है ईयर 2020 में, एंड बेस्ट टीचर अवार्ड मिला गया है फ्रॉम तेलंगाना गवर्नमेंट ऑन 2018। ठीक है। सो हिज टेन्योर विल बी फॉर द 5 years और टिल द एज ऑफ 70, दोनों में से जो आगे पहुंचेगा उस हिसाब से उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। सो अपसू हैज वेलकम दिस मूव एंड इवन द स्टूडेंट्स दे हैव वेलकम दिस मूव, एंड ऑल्सो अपसू इज फिर से अर्जिंग गवर्नमेंट टू अपॉइंट ए रेगुलर वीसी फॉर अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एज वेल। ठीक है। नाउ ये जो वीसी होता है एंड जो प्रेसिडेंट होता है उससे रिलेटेड लेट्स सी कि इससे क्या रोल होता है। तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है इंक्लूडिंग राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा उसका विजिटर होता है। ठीक है। उसको आपको हमेशा याद करना है। और ये जो वीसी लोग का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के स्पेशलिटीज के नेम बेस पे, जहाँ पे नेम्स रिकमेंड करता है उसके बेस पे सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो ऑटोमेटिकली आपका गवर्नर बन जाता है। लेकिन जैसे आरजीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आरजीयू का जो वीसी हो जाता है मतलब उसको प्रेसिडेंट रेकमेंड करता है, और प्रेसिडेंट जो उसका विजिटर बन जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो इतना आपको मालूम करना है। ठीक है। डन। उसके बाद नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, ये सब आपको पॉइंट्स को याद करना है। हाँ, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया हिट हार्ड। नाउ
ये आर्टिकल बेसिकली जो ऑयल का क्राइसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग वार्स एंड द क्लोजर ऑफ द गल्फ जो है, आपका गल्फ ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ हॉर्मूज का जो क्लोजर हुआ है, उसके वजह से मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया नेशंस हैड बीन हिट हार्ड। ठीक है, तो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज बिकॉज ड्रास्टिकली आपका जो गल्फियन पर्शियन गल्फ एंड एलपीजी का सप्लाई जो क्लोज हो गया है, इसके वजह से साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में पेट्रोल को लेके क्रिपलिंग एंड द वेरियस नेशनल का एनर्जी रिसोर्सेस में इंपोर्ट एनर्जी रिसोर्सेस में डिले हो रहा है एंड क्राइसिस हीट हो रहा है। ठीक है, सो वल्नरेबल नेशंस कौन कौन हो रहा है, जैसे फिलीपींस। फिलीपींस में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्पेशली क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप होते हुए इसका जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुआ था फ्रॉम 5.6 हैज़ बीन रिड्यूस टू 4.1%। वियतनाम, वियतनाम में भी बहुत ही हैवीली एक्सपोज हो गया है फ्यूल का क्राइसिस से, क्योंकि इसमें 85% वो मिडिल ईस्ट नेशन से लेता था। उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी फ्यूल का एक्सेस क्राइसिस के वजह से ये जो मार्केट में प्राइस का फ्लक्चुएशन एंड हाई इंक्रीज स्टैग्नेशन हम लोग देखने को मिल रहा है। मलेशिया, डिस्पाइट एशियाज ओनली नेट एनर्जी एक्सपोर्टर, फिर भी इसमें स्ट्रॉन्ग ऑयल का डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे गैसोलीन का जो प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट प्राइस बन रहा है। सो नेशन में इमीडिएट ये जो पॉलिसीज़ के वजह से हार्डली फिलीपींस में 4 डेज वर्किंग डेज हो गया है एंड इंडोनेशिया में भी वर्क फ्रॉम द होम रूल इम्प्लीमेंट कर दिया है। ऑल्टरनेटिवली म्यांमार में ऑल्टरनेट डेज वर्किंग दे दिया है और सिमिलरली नेशंस लाइक लाओस एंड कंबोडिया उसमें भी फ्यूलिंग का रैशनिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नाउ ये जो एशियन नेशंस है दे आर स्विफ्टली मूविंग टू अल्टरनेटिव सोर्सेज, जैसे कि इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट वो टूर में गया है टू फॉर्म ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया, वाइल मलेशिया बहुत ही रिस्क उठाते हुए एक स्ट्रिक्ट डायरेक्ट डिप्लोमेटिक ईरान के साथ कर रहा है ताकि वो अपना टैंकर को सेफली सिक्योर कर सके। ओके, सो इसमें एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर को हम देख सकते हैं। साउथ एशियन नेशन का जो ब्लॉक रेस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है वो किस तरह से अभी ऑयल क्राइसिस में वो लोग का कलेक्टिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को हिंडर कर रहा है, वी कैन सी दैट वन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया नेशंस होगा। साउथ ईस्ट एशिया नेशन बेसिकली दे आर फॉर्म ऑफ 11 नेशंस, जिसमें से 10 मेंबर स्टेट प्लस 1 ऑब्जर्वेटरी स्टेट, वो आपका टिमोर लेस्टे को दिया गया है। नाउ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस को हम दो ग्रुप में डिवाइड करता है। एक को हम मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया बोलता है और दीस आर वियतनाम, है ना, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस होगा। और दूसरा है मेरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो आर्चोपेलिस है, आइलैंड्स हैं, जैसे इंडोनेशिया जो दुनिया का लार्जेस्ट आर्चोपेली माना जाता है, एंड उसके बाद फिलीपींस जो आर्चोपेलिक नेशंस है, एंड मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई एंड टाइमोर लेस्ट जो कि सबसे न्यूएस्ट मेंबर है एंड एज ऑफ नाउ ऑब्जर्वेटरी नेशन स्टेटस में है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा मैरीटाइम जियोपॉलिटिकल वल्नरेबल चेकपोस्ट स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज का खत जाने से हुआ है, क्योंकि इससे कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करते हुए विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, जिससे 20% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम का पासेज यही से होता है। फिर स्ट्रीट्स ऑफ मलाका। नाउ कनेक्टिविटी, एक साइड का कनेक्टिविटी से आपका जो 38% ऑफ द मलेशियन ऑयल फ्लो जहाँ से आ रहा है मलाके के साइड से, तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शन डालने की वजह से वो लोग में ये ऑयल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो बहुत सा नेशंस होता है जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, वो लोग में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे मैंडेटरीली, वो लोग 90 डेज इमरजेंसी स्टॉक फाइल करके रखता है। वेयरएज मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस सच स्टॉक अप पाइल्ड अप को नहीं रखता है, एंड एज ए होल वियतनाम हार्डली हैज़ नियरली 20 डेज ऑफ फंक्शनिंग, एंड आफ्टर दैट वो नॉन फंक्शन हो जाएगा विदाउट द ऑयल, एंड फिलीपींस हार्डली 15 to 30 डेज रह गया। ठीक है, सो इससे हम एक इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में हम सीख सकते हैं। ओके, इट्स नेसेसरी देन, एंड इट्स नेसेसरी कि सच नेशंस नीड टू चेंज देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज एंड वेस्टर्न सैंक्शन के साथ ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे रशिया के साथ अभी करने के लिए स्टार्ट कर रहा है। देन now, India's position of Indus Water Treaty consistent. It stand in abeyance and external Ministry of External Affairs.
नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ही हैज़ स्टेटेड कि इंडिया का जो पोजीशन रहा है ऑन इंडस वाटर ट्रीटमेंट अभी भी फर्म और कंसिस्टेंट है, और वो लोग ये ट्रीटी को एज ऑफ नाउ सिंस 2025 से सस्पेंड करके रखा है। ठीक है, सो ये जो ट्रीटी है जो इन द ईयर 1960 में साइन किया गया था बेसिकली इंडस वाटर के ऊपर में, तो इसमें 2022 का सॉरी अप्रैल 22 में 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ है जिसमें अराउंड 26 लाइव किल किया गया है, सो बेस्ड ऑन दैट इंडिया करेंटली इंडस वाटर का जो स्टैंडिंग ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया गया है। ठीक है, सो पाकिस्तान का काउंटर पोजीशन में दे हैव क्रिटिसाइज एंड दे हैव रिजेक्टेड इंडिया का ये डिसीजन को, क्लेमिंग कि सच suspension of the treaties is not in any form of bindings. Okay, so historically if we see 19th September 1960 में by then Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistan President Ayub Khan, they under the mediator and grantor of World Bank have signed the इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी का साइन कैसे हुआ है कि ये जो इंडस रिवर है इसका 6 ब्रांचेस रहता है। जो ईस्टर्न साइड का रिवर है जैसे कि सितलज, बीस एंड रवि, दैट विल बी कम्प्लीटली अंडर द बेनिफिशियरी ऑफ इंडिया, जिसमें वो उसका फुल ऑनरशिप एंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन करेगा। दूसरा जो वेस्टर्न रिवर है जैसे कि आपका इंडस, झेलम एंड चिनाब, इसके ऊपर में कम्प्लीटली पाकिस्तान का बेनिफिशियरी रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम हो सकेगा इंडिया बहुत ही लिमिटेड इरिगेशन एंड रन ऑफ रिवर मतलब प्रोजेक्ट यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे लैक ऑफ एग्जिट। नाउ देर इज वन पर्टिकुलर क्लोज, उसको हम बोलता है वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज आर्टिकल 60, जहाँ पे अगर कोई मेटरनल ब्रीच होता है स्पेशली बायलैटरल पीस एंड सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन बाय द अदर, तो इसको एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकता है। सो इंडिया इज यूजिंग दोस क्लोज टू सस्पेंड द ट्रीटी ऑफ 1960। ओके, सो इंडिया ब्लड एंड वाटर का एक हाइड्रो डिप्लोमेसी को ये डॉक्ट्रिन को अपना लिवरेज में वो शिफ्ट करते हुए इसका सस्पेंशन किया गया है। ठीक है, सो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स है जो आपको जानना है जो इंडिया चेनाब रिवर के ऊपर में यानी कि वेस्ट साइड रिवर जो अभी पाकिस्तान के अंदर में रहना है बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, उसके ऊपर में मेजर प्रोजेक्ट्स डाला जा रहा है जैसे कि सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर में, पकल दुई हाइड्रो प्रोजेक्ट, रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एंड खीरू एंड क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद झेलम रिवर के ऊपर में दैट इज ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इसमें किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2018 को ही डाला गया था। सो एग्जाम में ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नेम होता है ना ये जानना जरूरी होता है, एंड रिवर जो वेस्ट साइड एंड ईस्ट साइड फ्लो होता है ये भी जानना जरूरी होता है, और कौन इसको साइन किया है, कौन इसका ग्रांटर बना है, दीज आर पार्ट्स ऑफ द प्रीलिम क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेंस में आपको वाटर डिप्लोमेसी वाला क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखेगा। Consider the following statement regarding the newly launched Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin. Okay, it replaces the erstwhile Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of 2005. Yes, it increases the minimum guarantee wages employment from 100 days to 150 days. नहीं 125 days. ये गलत हुआ. Northeastern and Himalayan state, the funding pattern between center and state follows 90:10 ratio. Yes, तो ऑप्शन इसको देखने से 1 and 3 सिर्फ सही है ना, 1 and 3। ठीक है, उसके बाद विद रेफरेंस टू यूसीसी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, एंट्री 5 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। यस, यूसीसी में जो लॉ है वो 5 कॉन्करेंट लिस्ट empowers both center and state on the personal laws of rights. Okay, if state passes UCC legislation that conflicts with the central law, it can still become a valid within the state by obtaining presidential assent under Article 3542. Yes, high-level expert committee constituted to review the West Bengal Uniform Civil Code 2026 bill draft headed by Justice Ranjan Prakash Desai. Yes, तो इसमें सब सही है ना। उसके बाद government of the respective state act as a ex officio chancellor of all the central university located within that state. Now central university नहीं, state university जो स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ में डायरेक्ट सेंट्रल बोला है, सेंट्रल का तो विजिटर आपका प्रेसिडेंट रहता है एंड चांसलर को अपॉइंट किया जाता है ना, वीसी को। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व एज ए विजिटर, यस ये सही है। एज पर यूजीसी मैक्सिमम एज ये भी सही है 70 ईयर्स। ठीक है, तो 2 and 3 होना चाहिए है ना, 2 and 3। ओके,
स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुस ये किसको कनेक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? ये क्वेश्चन तो एपीएसएसबी का फॉर्मेट पे भी पूछा जा सकता है। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इसको याद रखो। एंड ट्रीटी ऑफ यहाँ पे ईस्टर्न रिवर है ना, ईस्टर्न रिवर कौन है बोलने से, वो इंडिया के साइड में जो फ्लो होता है वो है हमारा रवि, बीस एंड सतलज। उसके बाद एमसीक्यू में ये जो चेंज इन द नेम्स होता है इससे रिलेटेड एंड न्यू पॉलिसीज, जैसे कि डेज ऑफ वर्किंग वेजेस चेंज हुआ है, इससे न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क में स्पेशली रिमोट बॉर्डर स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या पोटेंशियली एडजस्टमेंट, फिजिकल इम्प्लीकेशन एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस है, ये पूछ सकता है। क्योंकि अरुणाचल में अभी का जो ये जो वीवी राम जी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आई रेटिना का लेना, हैंड फिंगरप्रिंट लेना, तो बहुत सा वर्कर ऐसे होता है कि जिसका फिंगरप्रिंट्स ये सब खो गया होता है, तो ऐसे में री एनरोल करना वो लोग के लिए मुश्किल हो रहा है। वो सबसे बड़ा पोटेंशियल चैलेंजेस है। ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेके यानी कि इसको लेके आपको जो रिलीजियस कंसर्न होता है पीपल को लेके, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चैलेंजेस डिस्प्यूट्स को पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी में ब्लड एंड वाटर का जो ट्रीटी है ना, एंड इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो लॉ होता है उसमें रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जो वाटर लॉज बनाया जाता है, इसका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, इट्स नॉट द years in your life that counts, it is the life in your years, अब्राहम लिंकन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। थैंक यू।